श्री कृष्ण की मृत्यु और अंतिम संस्कार। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि और कृष्ण को दोषी ठहराया। क्रोध में आकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यादव वंश नष्ट होने का शाप दे दिया। साथ ही कृष्ण को एक शिकारी के हाथों मृत्यु के शाप दिया। कृष्ण मुस्कुराए और गांधारी का दिया हुआ श्राप स्वीकार किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया था। दोस्तों, आज इस लेख में मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कैसे हुआ और कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने क्या किया। तो एक सच्चे कृष्ण भक्त होने के नाते आपको यह श्री कृष्ण की मृत्यु और दाह संस्कार को पूरी तरह से जानना चाहिए। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर पहले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूर्ण हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाए, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसीलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशुगन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यही यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहाँ बलराम जी ने देह त्याग किया, वहाँ बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसीलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाए, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी उसे समुद्र डुबो देगा। उस समय केवल मेरा ही भवन शेष रह जाएगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था।
मैंने स्वयं ही अपने देह को त्यागने के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था जिसका वध भगवान राम ने किया था। श्री कृष्ण को बाण सोमनाथ गुजरात में स्थित भालका तीर्थ में लगा था। आज भी वैसी ही मुद्रा में श्री कृष्ण की मूर्ति मंदिर में बनाई गई है जिस मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार त्रिवेणी के घाट पर गुजरात में स्थित सोमनाथ में किया गया, जहां आज भी उनके पद्म चिन्ह बने हुए हैं। इस तीर्थ को गौलोक धाम भी कहा जाता है। भील जरा ने जहाँ से तीर मारा था उस जगह पर सागर के अंदर 3 शिवलिंग नजर आते हैं। कहा जाता है कि यह खुद प्रकट हुए हैं। इनका नाम वाण सागर है। कहा जाता है कि कृष्ण के शरीर छोड़ने के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत हो गई थी। अब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना और यदुवंशियों के शव पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के बाद रुक्मणी जी और जाम्बवंती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। उसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल ओम गोकलानी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।